1986 की सस्ता सौदा और बचत का बजट। वैसे भी दिवाली के दिन हम सब अपना नया बजट बनाते हैं। पुराने खाते समाप्त होते हैं, नए खाते बनाते हैं। और नया वर्ष भी आ रहा है, तो बाबा के साथ हमने एक सस्ता सौदा किया। कौन सा सौदा किया? दिल से कहा, मेरा बाबा। और बाबा ने अपने सारे खजाने, रत्नों की थालियां भर भर के हम बच्चों को दे दी। बाबा ने क्या लिया हमसे? सिर्फ वो प्यार, वो स्नेह, वो सच्चाई कि बच्चे बस तुम मेरे हो जाओ, मुझ पर समर्पित हो जाओ, अपना पुराना सब कुछ मुझे दे दो और मैं तुम्हें सर्व शक्तियों से, खजानों से भरपूर कर रहा हूँ। इसीलिए तो बाबा आया है ना, हम सब के लिए, हमारे जीवन में एक नया प्रकाश भरने। तो बाबा कहते बचत भी तो करनी है। बाबा ने दिया तो है, लेकिन जो दिया है ना, उसको नहीं बचाना, उसको यूज करना है। हमारे भीतर बहुत सारी खजाने हैं, जैसे कि संकल्प। निरंतर हम संकल्प तो रचना कर ही रहे हैं। समय हमें दिया गया है, ये संगम का समय। शक्तियां बाबा ने दी हैं, गुण दिए हैं। तो इन सब का हमें सही सही यूज करना है। बचत करनी है समय की, वाणी की, संकल्पों की, और यूज करने हैं शक्तियां और जो भी बाबा ने खजाने दिए, इतना ज्ञान का बाबा ने धन दिया है हमें, उस धन को लुटाना है और बढ़ाते जाना है। तो आइए आज दिवाली के दिन हम सभी उस सस्ते सौदे को फिर से स्मृति में लेकर आए और बचत का संकल्प करें और अपना नया बजट भी बनाएं। तो ज्ञान रत्नों के सागर अपने सौदागर बच्चों प्रति बोले। ज्ञान रत्न मेरा बाबा। बाबा को दिल से पहले बोले, मेरा बाबा। और फिर देखें बाबा मुझे देखकर क्या कहता। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। देखें बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा। बाबा केवल मुझे देख रहा है और बाबा पूरा जैसे मेरे अंदर के सारे जो खाते हैं ना, जो पोता मेल है, सब कुछ जानता है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। सौदा कितना बड़ा, और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण और भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी? पहले तो मैं भाग्यवान आत्मा हूँ कि जिसे परमात्मा ने चुना, अपने खजाने दिए हैं। तो ये देखकर बाबा मुस्कुरा रहे हैं। कितने भोले भाले साधारण आत्माएं हैं, पर कितनी भाग्यवान हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते। तो हम इस जन्म को ही देखें, इस जन्म में भी हम कितना माला माल हो रहे हैं। देना क्या और लेना क्या है? अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है। आप यदि कल का दिन देखें, कल के दिन में आपने जिस जिस समय पर चाहे 1 सेकंड भी बाबा को दिल से याद किया, वो समय सफल हुआ। उतना ही समय सफल हुआ। उतना समय बाबा ने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा प्यार खजाना मुझ में जैसे कि भर दिया। और कितना सौदा किया, कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में, एक बोल बोल में सौदा कर लिया। अभी भी जैसे हम बिल्कुल 1 सेकंड दिल में बाबा को
बिठा कर बोल दें, मेरा बाबा। और ये सेकंड सफल। इसमें पद्मों की कमाई हो गई। दिल से माना, मेरा बाबा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हैं। सस्ता सौदा है ना। हम्म, तो सभी अभी दिल से बस एक बाबा। कुछ देर बस पॉज किया, सब संकल्पों को समेट लिया और केवल बाबा, उसकी महसूसता बस। तो उसमें अनगिनत खजानों का सौदा हो गया। सस्ता सौदा है ना। ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता। यहाँ तो बाबा एक सेकंड में भी खजाने दे रहा है। मेहनत भी करनी पड़ती और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है। और चलेगा कहाँ तक? एक जन्म की भी गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है। हम्म, एक जन्म का नहीं, 21 जन्मों की बाबा गारंटी देते हैं। पक्का सौदा कर लिया है ना। बस हमें क्या करना है, अपने संकल्पों को बस बाबा की ओर। मेरा बाबा, सब कुछ समेट लिया। एक बाबा से संबंध, एक बाबा की ही महसूसता, उसी का प्यार। सौदागर की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है? दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना। तो बाबा की जो लिस्ट है ना, एक डायरी है बाबा के पास। उस डायरेक्टरी में बाबा के पास मेरा नाम है। हम्म, तो जब जब हम बोलते हैं मेरा बाबा, बाबा की डायरी में मेरा नाम ऊपर आ जाता है। तो विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम है? जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रत्न बन गए। बाबा ने इतना प्यार दिया है, इतना अपने में समा लिया है कि देखिए, मैं बाबा के नैनों में जो चमक है ना, जो सितारा है ना, जो पॉइंट है, वो मैं हूँ। वो नूर हूँ मैं। एक रतन जैसे चमकता है, एक डायमंड जो अपनी चमक को फैलाता है, ऐसे मैं भी चमक रही हूँ। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। मैं क्या थी? कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा ने अपना बनाकर विशेष बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। हैं सभी इस नशे में अभी कि मैं विशेष आत्मा हूँ, बाबा के नैनों का नूर हूँ। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं। इसलिए ही गायन है, भोलों का भगवान है चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। हम्म, बाबा जो है ना, वो चतुर सुजान है। भोलानाथ है, लेकिन चतुर सुजान भी है। और पसंद उसे भोले आते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहाँ अभी अभी लखपति, अभी अभी कखपति हैं। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है ना। हम सभी निर्भय। कुछ खोने का डर ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं जो खो सकते हैं। जो परमात्मा ने दिया, वो तो सदा काल के लिए, जैसे बाबा ने अमर भव का वरदान दे दिया। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते। और बाप बेफिक्र बादशाह बन जाते, है ना। और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भय बन जाते हो। भय को भी भूत कहा जाता है। जैसे कभी अनुभव करके देखिएगा कि रात को कभी नींद नहीं आ रही हो,
बस बाबा को याद कर लें, बाबा से ना बातें करना शुरू कर दें अंदर ही अंदर। बस बाबा मेरे साथ आप हो ना, जैसे सब कुछ जो चल रहा है ना अंदर, वो बाबा की ओर प्रवाहित कर दें, चेंज कर दें उसकी गति को। और बाबा से ही अंदर अंदर रूह रूहान चल रही है, बातें चल रही हैं, तो कितनी निश्चिंत अवस्था अपने आप हो जाती है, चेंज हो जाती है अवस्था, और बहुत अच्छी नींद आती है। तो हम सबका कोई इस पर अनुभव हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेफ़िक्र बादशाह, आप उस भूत से भी छूट जाते हो। कोई भय है किसी के अंदर? छूट गए हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, कोई भय है? जहाँ मेरापन होगा, वहाँ भय ज़रूर होगा। तो देखें, यदि कोई भय है, इसका मतलब कोई दुनिया का मेरापन है। लेकिन मेरेपन को कहाँ कन्वर्ट करना है? मेरा बाबा, सिर्फ़ मेरा बाबा। सिर्फ़ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना, हिरण भी अगर मेरा है, तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। देखें, कोई भी मेरेपन का संस्कार हो, मेरा, ना, है ना? कई बार मेरा, हम बहुत बातों में चाहे बोलते नहीं, लेकिन सूक्ष्म में भी है, अटैचमेंट है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है, उसको समाप्त कर देते हैं। तो हम रियल गोल्ड है ना, अंदर कोई मिक्स तो नहीं है, कुछ और मेरापन मिक्स है, तो यानी कि अभी रियल गोल्ड नहीं बने। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना, तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा ना। किसी भी तरह की मिक्सचरिटी ना हो। इधर मेरा बाबा भी कह रहे हैं, और इधर मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा पैसा, वो भी चल रहा है। कुछ हो भी ना, हाँ है, संसार में हम रहते हैं, व्यवहार में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर ये चलता रहे, सब बाबा ने दिया, सब बाबा की अमानत है। इसे हम है ना अपनी, जैसे खुद से ही बातें करते रहें, कभी आ भी जाता है क्योंकि संस्कार है, पुराना संस्कार है, कभी मेरापन आया तो तुरंत बाबा आपने दिया, अपने आप को बोलें, यानी उस संस्कार को चेंज करें, तुरंत चेंज करें। ये अभ्यास हमारा अपने साथ चलता रहे। कभी आ भी गया, मेरा बच्चा ऐसा करता है, ये देखो मेरा बच्चा ऐसा है, तो तुरंत अपने आप से बोले, नहीं, ये बाबा का बच्चा है, बहुत पवित्र बच्चा है, बाबा की छत्र छाया में है, बिल्कुल सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। तो अपने आप को ही, जैसे हम दूसरों को समझाते हैं ना, ऐसे हम अपने आप से बात करें, तो भीतर जो संस्कार है वो बदल जाएगा। तुरंत उसको बाबा पर समर्पित कर दें। कहीं भी आ रहा है कुछ ऐसा मेरापन, ऐसे नहीं, जो सिल्वर जुबली वाले हैं, वह सिल्वर ही है। यह तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं ना, 25 वर्ष हुए, तो सिल्वर उस हिसाब से कहते हैं। लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी, गोल्डन एज वाले। आज का जो दिवाली का दिन है, हम किसकी यादगार है? हमारे गोल्डन एज की ही तो है, सतयुग दुनिया की, जिसमें संपन्नता है, भरपूरता है, उसी की तो यादगार है। तो हमें भी बस वही बन जाना है, वही सेलिब्रेशन हमारे अंदर चलता रहे। तो चेक करो, रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया, ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। हम सुबह बहुत अच्छा योग करते हैं, बहुत अच्छी हमने मुरली का चिंतन किया, मुरली सुनी, पढ़ी, भर लिया। लेकिन फिर दिन भर क्या हुआ? फिर दिन भर हमने कुछ और ही सोचते रहे, कुछ और ही करते रहे, भूल गए कि
बीच-बीच में बाबा से योग भी लगाना है, बीच-बीच में बाबा को याद करते हुए कर्म करना है, हर कर्म बाबा को समर्पित करना है। वो स्मृति ही नहीं रही, तो जो कमाया था सुबह-सुबह, तो ऐसा तो लगा कि हाँ, भरपूर है, अच्छा लग रहा है, आज सुबह अच्छा योग लगा, लेकिन पूरा दिन उस योग से जो जमा किया, उसी से चल रहे हैं और वो करते-करते पूरी कमाई जैसे कि खत्म होती गई। तो जैसे-जैसे चार्जिंग हुई हमारी, तो चार्ज होने के साथ-साथ वो डिस्चार्जिंग भी तो चल रही है। तो वो चार्जिंग हमारी निरंतर होती रहे, होती रहे। डिस्चार्ज वाली कंडीशन में आए ही नहीं। हुँ, वो वो स्थिति बनी रहे। बाबा बोले, आपकी वंशावली भी मालामाल रहे। ना सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। तो सतयुग में तो इतनी बैटरी चार्ज हो जाए कि सतयुग में तो हम होंगे ही मालामाल, लेकिन हमारी बैटरी और भी आगे चलती रहे। इतना धन द्वापर में भी रहता है, जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने ना, है ना? हमारे जीवन में देखें तो कभी कोई कमी नहीं है। सिर्फ संकल्पों में कभी कोई कमी ले आए, लेकिन बाबा ने हमें हम सबको भरपूर दिया है। तो दाल रोटी खाने वाले बने ना, काला धन तो नहीं है, लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई इकट्ठा किया है, जो अंतिम जन्म में दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो। बजट बनाना आता है, तो बचत कर रहे हैं, बजट भी बना रहे हैं। आगे का पूरे कल्प के लिए हमारा बजट बन रहा है। जमा करने में होशियार होना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे? 21 जन्म की कमाई तो करनी पड़ेगी ना। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। उस वक़्त तो हमें कोई कमाई नहीं करनी, सतयुग में तो कमाई नहीं करनी। अभी कमाना है और यही जो कमाया है, वो पूरे कल्प चलेगा। तो रॉयल फैमिली को कमाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। उसमें भी नंबर है, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होता नहीं, ना सतयुग में कोई भी गरीब नहीं होता, ना प्रजा में सभी भरपूर होते हैं। लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बजट बनाओ। बजट में क्या करते हैं हम कि जो कुछ भी हमारे पास है, जितना हमारे पास है, उसे मुझे कहाँ-कहाँ, कितना-कितना खर्च करना है ना? जैसे कि हम घर में ऐसा नहीं कि जैसे अनाज लाते हैं, तो अनाज में एक ही चीज़ सब पूरे पैसे से नहीं ले ले आते, है ना? कि इतने पैसे से हम इतना गेहूँ लाएँगे, इतनी दाल लाएँगे, इतने चावल लाएँगे, इतनी शक्कर लाएँगे। पैसे को हम हर हर एक आइटम पर, है ना, जो है इक्वल ही जो है इन्वेस्ट करते हैं, उसे खर्च करते हैं, ताकि उस पैसे में सब कुछ आ जाए, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जितना पैसा है उसी उसी को ही हम सब में इक्वल डिवाइड कर सकें। तो बाबा कहते हैं उस बचत की स्कीम बनाओ, कि आपके पास जो है उसका उसे सही जगह हम लगाएँ। तो बाबा कहते हैं आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को भी बचाते हैं, कि घर में कुछ वेस्ट है तो सोचते हैं ये भी काम आएगा। इसे भी हम कुछ जैसे कि कोई चीज़ है उसको सजाने के काम में ले आते हैं, उसका रंग रूप बदल करके उसे सही यूज़ में उसको एक अपने घर में सजा लेते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो। क्या करना है? सदा स्मृति में बचत का खाता आज हम सभी बनाएँगे। बजट बनाओ, संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति,
कर्म की शक्ति, समय की शक्ति, कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। पैसे को कहाँ-कहाँ हम काम में लगाना है, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, उसे कब, कहाँ, कैसे लगाना है, वाणी को कब कैसे यूज़ करना है, कर्म करने की शक्ति, तो कर्म हमारा सही हो, जहाँ ज़रूरी है वही करें, व्यर्थ में नहीं जाएँ। समय भी हमारे पास फिक्स है। हुँ? तो ऐसे ना हो, यह सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएँ। संकल्प भी अगर साधारण हैं, व्यर्थ हैं, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई। हुँ, अब संकल्प में भी व्यर्थ तो गया, लेकिन साधारण भी नहीं हो। हुँ, व्यर्थ और साधारण है, तो बचत नहीं हुई, लेकिन गँवा दिया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाया, कितना बढ़ाया? क्योंकि जितना कार्य में लगाएँगे, उतना शक्ति बढ़ेगी। शक्ति तो बाबा ने दी है, लेकिन उस शक्ति को हम सही मायने में यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, शक्ति बढ़ रही है कि नहीं, ये चेकिंग भी करना है और अब उसका हमें बजट भी बनाना है। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। तो इस पर भी हम सोचें कि मैं संकल्प शक्ति को कैसे कार्य में लगाऊं। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते, ना पाप कर्म में गवाते, लेकिन साधारण दिनचर्या में ना कमाया ना गवाया। ना साधारण दिनचर्या की, हमने कहा हमने कुछ आज बुरा तो किया नहीं। साधारण दिनचर्या, अब ये कर्म करना है, फिर ये करना है, अब यहाँ जाना है, अब ऐसा होना है, वैसा, बस वो चल रहा है, संकल्प चल रहा है, वो साधारण कर्म चल रहे हैं। लेकिन बाबा ने हमें हर संकल्प को कैसे श्रेष्ठ बनाना है, हर पॉजिटिव कैसे सोचना है। कल जयंती दीदी की भी क्लास थी, सुन रहे थे, तो उनका यही कहना था कि कुछ भी हो रहा हो ना, उसमें पॉजिटिव संकल्प, कुछ भी हो रहा हो, नेगेटिव संकल्प तो आए ही नहीं, सिंपल भी नहीं कि ऐसा हो गया फिर ऐसा हुआ। उसमें भी आप पॉजिटिव सोचो कि किसी ने कुछ गलत किया या उसको जो करना चाहिए वो नहीं किया, सिंपल सी बात है, उसने वो किया नहीं। लेकिन उसमें भी हम पॉजिटिव एकदम से संकल्प क्रिएट कर लें, पॉजिटिव ही बोलें, अच्छा, अच्छा हुआ, अच्छा इसके पीछे ये कारण होगा, तुरंत शुभावना दे दें, ना? स्नेह के वाइब्रेशन दे दें, तो वो संकल्प हमारे सही गति से पॉजिटिव धारा बहती रहे, इस पर अटेंशन, है ना? सिंपल यदि किया, यदि हमने बुरा भी नहीं बोला, सिंपल ही हमने किसी के बारे में इधर की उधर बात हम कर रहे हैं या आपस में सिंपल चर्चा भी कर रहे हैं, तो भी बाबा कहते हैं, ना कमाया ना गवाया, जमा तो नहीं हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। कि सुबह उठे, चलो अब ये कर लें, चलो अब ब्रेकफ़ास्ट किया, चलो अब ये तैयारी कर लें, अब भोजन की तैयारी कर लें, चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लें। हमारा बस यही चलता है। अब मेरा ये, है ना, वो टाइम टेबल चल रहा है ना? लेकिन सिर्फ़ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा की, पढ़ाई भी की, किसको दुःख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुःख नहीं दिया तो सुख दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए, उतनी की। हुँ, वो ही सेवा कर रहे हैं, जो रोज़ करते आ रहे थे। लेकिन आज मैंने क्या विशेष किया? जैसे बाप-दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा की, किसी बात को मैंने त्याग किया, मैं दूसरों को आगे बढ़ाया। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया। किसी के भीतर उमंग उत्साह भर दिया, हिम्मत भर दी, ना? हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया? ऐसे बोल थे हमारे। वह है
जमा करना, बचत करना। हम ये भी सोचते हैं हम तो ज्ञानी आत्माएँ हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलते, हमें तो दूसरों के व्यर्थ में नहीं जाना, वो तो है, लेकिन मैंने उन्हें समर्थ कितना किया। मेरे बोल से उनकी स्थिति चेंज हो गई। मैंने अपनी स्थिति को तो बनाए रखा, हम कि भई मुझे अपनी स्थिति तो बना के रखनी ही है, फिर मैं क्यों बोलूँ? मुझे दूसरों से क्या करना? लेकिन मुझे अपने बोल से, अपने संकल्प से दूसरों की स्थिति को चेंज कर देना है, ये जमा करना हो जाएगा। तो ऐसे ही 2 घंटा, 4 घंटा बीत गया, वह बचत नहीं हुई। सब शक्तियाँ बचत कर जमा करो, ऐसी बजट बनाओ, यह साल बजट बनाकर कार्य करो। तो आज हम सभी विशेष दिवाली के दिन ये काम ज़रूर करें। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावें, यह प्लान बनाओ, ये प्लान बनाओ ना। बहुत अच्छी इस पर भी हम अपनी चिंतन कर सकते हैं कि सभी अपने चिंतन में ज़रूर बताएँगे कि हम हर शक्ति को कार्य में कैसे लगाएँ, कैसे प्लानिंग करें कि शक्ति बढ़ती जाए, जमा होती जाए, सही उसका कार्य चलता रहे, है ना? ऐसे ही साधारण नहीं निकल जाए। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। हम्म, चलो हम विश्व की आत्मा को तो हम मनसा सेवा से दें, लेकिन मेरे परिवार में ना, चाहे अलौकिक परिवार है, लौकिक परिवार है, संबंध संपर्क की आत्मा है, जिससे भी मैं मिलूं उस वो जो भी बात कर रही है, कैसा भी कर रही है, लेकिन मेरे संकल्पों से, मेरी वाणी से उसे कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव हो। हुँ, ऐसा हम प्लान अपना ज़रूर बनाएँ। तो सभी को कुछ ना कुछ देना ही है। बाबा ने एक वाणी में कहा था कि जैसे हम अभी अभी हम उठे, अभी हम क्या करें? तुरंत अपना जो ये जमा करने का या दूसरों को सुख देने का काम हमें करना है, तो ये याद रखो कि मैं इस जो ये लौकिक घर है, मैं इसकी इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवता हूँ, महान आत्मा हूँ। तो सभी को आप अच्छी दृष्टि दें, वाणी से नहीं, है ना? कुछ नहीं करना। यदि वो सो रहे हैं या वो बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक-एक को है ना रूहानी दृष्टि देना है। जो भी आपके सामने अभी आए, उसे आप बहुत स्नेह भरी रूहानी दृष्टि, है ना? जैसे कि आपके अंदर से शांति उस आत्मा के अंदर जा रही है, उसे पवित्र आत्मा के रूप में देखें, ये भी बाबा का बच्चा है ना? उसकी भी आत्मिक ज्योति जग रही है, जैसे मेरी अभी आत्मिक ज्योति बाबा ने जगाई, अमृत वेला किया, वाणी का सुंदर चिंतन किया, अंदर बहुत अच्छे संकल्प चल रहे हैं। तो इसी अभी क्योंकि ये कहीं न कहीं कर्म करते ये स्थिति हमारी कम ना हो जाए, इस स्थिति को मेंटेन करना है, तो अभी से हम अभ्यास शुरू कर दें जब हम भरपूर हैं। अभी हमारी बिल्कुल फुल चार्ज वाली अवस्था है, तो अभी हम तुरंत जिससे भी मिलेंगे ना, उसकी आत्मिक ज्योति को जगाएँगे। सिर्फ हमारे संकल्पों से, हमारी दृष्टि से उस आत्मा की स्थिति बदल जाती है, इतनी शक्ति है। हुँ। तो बाबा कहते हैं सभी को कुछ ना कुछ देना ही है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? परिवार से। हम्म, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, है ना? तो वो मुक्ति तो परम धाम और सतयुग की बात है, वो भी है। लेकिन यदि कोई आत्मा के अंदर व्यर्थ चल रहा है, तो मैंने उसको आत्मिक दृष्टि दी, स्नेह भरे वाइब्रेशन दिए, तो वो अपने व्यर्थ से मुक्त हो गई। हम्म, तो मनुष्य आत्माएँ तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। हम जिस स्थान पर बैठे हैं, बैठ कर के हम योग कर रहे हैं, हमारे वाइब्रेशन से यहाँ पूरा वातावरण पवित्र हो रहा है, तो प्रकृति भी पावन हो रही है। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएँ प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाएँ, है ना? अपने सुख के, शांति के वाइब्रेशन हम चारों ओर फैलाते रहें। तो कुछ नहीं करने को है, क्या करें, कैसे करें सेवा?
तो कम से कम ये तो हम हर समय कर सकते हैं। ये प्लान, ये बजट हम बनाते रहें अपना। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतने ही मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? हुँ, सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवे। भिखारीपन से दुख अशांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, चाहते नहीं हैं, लेकिन जानते नहीं हैं, लेकिन माँगते तो है ना। उन्हें नहीं पता कि उन्हें आगे भी इसका वर्षा मिलेगा, लेकिन हर कोई सुख और शांति तो माँग रहा है ना। उसे पता नहीं है मैं कैसे सुखी बनूँ, मुझे कैसे शांति मिले, उसके लिए वो बहुत प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरे अंदर की शक्ति यदि उसे सहयोग देती है, तो उसके उसका तो पुण्य हम उसके लिए तो हम पुण्य कर्म कर ही रहे हैं, साथ में जमा हो रहा है। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? बाबा अटेंशन दे रहे हैं, समझा क्या करना है? स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। इस लाइन को हम लिख लें। आज अपने नए खाते हम जो शुरू करने वाले हैं, उसमें मेरा ये बजट बिल्कुल सबसे ऊपर बिल्कुल हाइलाइटेड हो। सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है। तो आज के दिन हम सब एक नई डायरी भी मेंटेन करते हैं, है ना? तो उस डायरी में भी बजट अपना लिखते रहें रोज का। और नए खाते भी जो व्यवसाय करते हैं, तो वो भी एक नए अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं। आजकल तो सब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन बैलेंस तो करते हैं ना, कैरिड फॉरवर्ड करते ही हैं, है ना? ब्रॉट डाउन किया और कैरिड फॉरवर्ड कर दिया। पिछले साल का जो बैलेंस है, वो हम दिखाते हैं कि भई कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, कितनी-कितनी प्रॉपर्टी है। उन सब का हम अपने पास जो है लेखा-जोखा रखते हैं और आने वाले वर्ष में कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ना? ये भी हम अपने खाते में लिखते हैं ना, किस पैसे को हम कहाँ-कहाँ लगाएँ। तो ऐसे ही आज हम ये वाला बजट भी ज़रूर बनाएँ कि मेरे पास कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है, संकल्प है, मेरे पास समय है, वाणी है, ना जो कर्म है, इन सब को मुझे कहाँ-कहाँ रोज़ इन्वेस्ट करना है। हुँ, रुक हर समय क्या करते रहना है, जो साधारण है, हम स्थूल में चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, किसी प्रोफ़ेशन में हैं, तो उसके साथ में हमें इस बजट को कनेक्ट कर लेना है, जोड़ लेना है। हुँ, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन व्यवसाय करते हुए भी मुझसे अच्छे कर्म होते रहें। जो भी मेरे संपर्क में आएगा, मैं उसे सुख शांति के वाइब्रेशन दूँगा, उसे अच्छी दृष्टि दूँगा, इस वाणी से उसे ज्ञान ज़रूर सुनाऊँगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ हम अपने बजट में ऐड करते रहें। यही चिंतन चलता रहे कि कैसे इस बजट को मैं और अच्छे से अच्छा बनाता जाऊँ। हुँ, चलिए बाबा से याद प्यार लेते हैं। सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले कौन है हम? श्रेष्ठ सौदा, सौदा किया ना हमने। हम्म, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से आगे बाबा बोले, कुमारों से बोले, जीवन कुमार जीवन भी लकी जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प तो नहीं आता है उल्टी सीढ़ी चढ़ने का। चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं, जो चढ़े हैं वो भी उतर रहे हैं। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना।
चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो सीढ़ी उतरे ना, तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने का जीवन। ना, देखें तो हम सभी का जीवन कैसा है, बंधनों से बच गए, और अब बंधन हम खोलते जा रहे हैं। जो रस्सियां, सूक्ष्म रस्सियां हैं, उसे हम अब खोल रहे हैं, खोल के अलग करते जा रहे हैं, न्यारे होते जा रहे हैं। नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं, तो बंधनों में खींचने से बच गए। मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र। कितना अनुभव करके देखें कि पूरी तरह जैसे मैं पूरी स्वतंत्र हूँ, बिल्कुल जैसे अकेली भी हूँ, लेकिन बिल्कुल जैसे हल्की हूँ, लाइट हूँ। अंदर कोई डर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, किसी बात ने बांध नहीं रखा, कुछ भी मैंने पकड़ के नहीं रखा, सारी रस्सियां खुल चुकी हैं। है ना? ये अनुभूति भी हम अभ्यास में करके देखें। जैसे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फ्री हूँ, कोई नहीं है मेरे जीवन में। केवल बस बाबा के साथ की अनुभूति, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई स्मृति में है ही नहीं। तो कैसा लगता है? कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता, थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए, ऐसे कभी सोचते हैं? कुमार जीवन में भी कई बोलते हैं ना परिवार वाले कि अरे आप कैसे रहोगे, कैसे अपने जीवन व्यतीत करोगे, कोई ना कोई साथी तो चाहिए ना। कोई कभी आपको कुछ समस्या हो गई तो कोई तो मददगार चाहिए, बीमार हो जाओगे तो कौन आपकी सेवा करेगा। तो ऐसा तो नहीं सोचते ना, ऐसा कोई ख्याल तो नहीं आता। और हम यदि प्रवृत्ति में भी हैं, यदि कुमार ऐसे हैं जो परिवार में भी रहते हैं, तो भी अपने आप को ऐसा अनुभव करके देखिए कि कोई भी नहीं है, तो भी मेरी स्थिति कैसी है? कहीं मेरे अंदर डर तो नहीं है कि मैं अकेला हो गया, मेरा क्या होगा? भविष्य में क्या होगा? ना? कुछ यदि समस्या आएगी, तो कौन मदद करेगा? तो ऐसा आता तो नहीं है। और अब उसके लिए उपाय भी ये है, भय से यदि मुक्त होना है, तो साइकोलॉजी भी ये कहती है कि अपने आप को वो बनता हुआ देख लो जिसका आपको भय है, जिसका आपको भय है। जैसे आपको मृत्यु का भय है, तो अपने आप को मृत्यु शैया पर लेटा हुआ देख लो कि मैं गया, मैं बिल्कुल मर गई, ये शरीर मैंने छोड़ दिया, अब मुझे कैसा लग रहा है? उसको होता हुआ देख लो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, मुझे डर है कि वो मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दे, क्या होगा मेरा? तो अपने आप को देख लें कि उसने निकाल दिया, मैं नौकरी से निकल चुका हूँ। वो बिल्कुल अब मैं वही स्थिति देखें अपने आप को जो डर में थी, तो आप देखोगे आप उस डर से मुक्त हो जाओगे। तो उसको होता हुआ देख लें। तो बाबा कहते हैं कभी ऐसा ख्याल तो नहीं आता क्या होगा, कोई डर तो नहीं है। तो कुमार जीवन अर्थात तो कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं। तो अपने आप को उड़ता हुआ पंछी देखें। पंछी सच में जैसे पंछी उड़ रहा है ना खुले आकाश में, कोई ऐसा नहीं है जो उसको उड़ा रहा हो। जैसे पतंग होती है, पतंग में फिर भी कोई डोर होती है उसको उड़ाने वाली, लेकिन उड़ता पंछी क्या है, उसको कोई उड़ा नहीं रहा, वो स्वयं खुले आकाश में उड़ रहा है। पूरा आकाश खाली है, वो अकेला है पूरे आकाश में उड़ता हुआ। तो बंधन में फंसे हुए नहीं। ना ये अभ्यास करके देखें। कभी 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 भी कोई संकल्प ना आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। कुमारियों से बाबा बोले, कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। यह लिफ्ट ही ग्रेट गिफ्ट है। हम भी ये देखें मेरे जीवन में कौन कौन सी चीज है जो मुझे लिफ्ट के रूप में मिली है, जो मेरे पास है ना। मतलब कि मैं फ्री हूँ,
कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रवृत्ति में भी हैं लेकिन सेवा करने में फ्री हैं। और वो भी यदि लिफ्ट नहीं मिली तो कोई ना कोई बाबा ने हमें ऐसा दिया है जो हम कर सकते हैं। कभी भी हम नहीं कह सकते कि मैं बंधन में हूँ, मुझे किसी ने बांध रखा है। कोई ना कोई लिफ्ट यानी कि स्वतंत्रता हमारे पास है, बस हम उसे पकड़ लें। जो नहीं है उसकी तरफ ना जाएं, जो मिला है बस उसको यूज करें। तो देखेंगे कि जो लिफ्ट मिली है वो हमें आगे बढ़ाने का एक साधन बन जाएगी। तो बाबा कहते इस गिफ्ट को यूज करना आता है ना, जितना है ना जो बाबा ने दिया है हमें, जो भी दिया है, हम्म, जितना भी हमारे पास है, हम कहते हैं ना हमें ये नहीं है वो नहीं है ऐसा है। हम अपनी बहुत सारी शिकायतें अपनी समस्याएं ही सुनाते रहते हैं, लेकिन जो है ना बस उसे ही स्मृति में रखें और उसे यूज करते जाएं। तो जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगी। स्थिति अच्छी हो, अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होंगी तो सेवा भी कमजोर होगी। इसलिए शक्तिशाली बन शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ। ऐसी तैयारी करती चलो जो समय आने पर सफलता पूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अंदर ना तैयारी चलती रहे अपनी अवस्था को ठीक करने की। हम बाहरी बातों की वजह से, बाहरी वातावरण की वजह से स्थिति को डाउन कर लेते हैं। बाहर कुछ भी है लेकिन अंदर मेरे तैयारी चल रही है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सर्व कर सकती हूँ। तो अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहां भी ट्रेनिंग करते हो, निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो। हम सबको कुछ ना कुछ निमित्त सहयोगी मिला है, चाहे हम ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे हम सेंटर पर जाते हैं, लेकिन हम निमित्त आत्माओं के संग से अपने अंदर ही अंदर तैयारी करते रहें तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगी। जितना आगे बढ़ेंगी उतना अपना ही फायदा है। अभी टाइम है ना, ले सकते हैं। तो सेवाधारी निमित्त बहनों से बाबा बोले, निमित्त भाव, निमित्त सेवा भाव, निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाली, इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। जो भी सेवा मिली उसमें केवल यही कि बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। जैसे बाबा ने की वैसे मैं करती जा रही हूँ। जरा भी मैंपन आता है ना तो सेवा कहीं रुक जाती है, उसमें वो सफलता नहीं मिलती। जैसे बाबा ने सफलता पूर्वक इतनी सेवा की, वो सफलता करने के लिए बस निमित्त भाव वो बना रहे। बाबा करा रहा है। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले सेवाधारी होना, सेवा में सफलता प्राप्त करना, यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। सफलता प्राप्त करना, तो सफलता प्राप्त करने के लिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छी सेवा कर सकती हूँ, देखो मैं करके दिखाऊंगी, अब तो मैं ऐसा ही करूंगी, उससे भी अच्छी करके दिखाऊंगी, वो नहीं। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही बात बाबा कहते हैं, बाबा करा रहा है, वो करावनहार है, बस बस ये स्थिति बनी रहे, बाबा करा रहा है तो सफलता अपने आप अच्छी होगी। क्योंकि बाबा ने करी, बाबा की सेवा बाबा ने कराई और कोई मिक्स चैरिटी उसमें ना हो। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले हो ना। जितना सेवा में व स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती है, कहीं व्यर्थ ना हो। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनना,
जैसे आज बाबा ने कहा ना कि हमें भी अपना बजट बनाना है, तो बजट को बढ़ाते जाने के लिए सही जगह यूटिलाइज़ करने का भी यही हम तरीका ले सकते हैं, जो हम प्लानिंग करने वाले हैं ना, कि बाबा के साथ, बाबा करा रहा है, जो भी हम स्थूल सेवाएँ भी कर रहे हैं, बाबा करा रहा है, प्रोफ़ेशन में हैं, बिज़नेस में हैं, बाबा आप करा रहे हो, आपका बिज़नेस है ना? तो उसमें भी हम अपनी स्थिति बना लें। सेवाओं में चाहे हम टीचर बहन हैं, चाहे हम कुमारी हैं, कुमार हैं, प्रवृत्ति में हैं, जहाँ भी हैं, हम सेवा अर्थ हैं। तो सेवा कर रहे हैं, तो यानी किसकी सेवा कर रहे हैं? हुँ, बाबा की। बाबा करा रहा है और बाबा के साथ मैं सेवा कर रही हूँ। तो हर एक आत्मा कुछ ना कुछ लेकर जाए। तो बाबा क्योंकि मेरे द्वारा दे रहा है, मैं नहीं दे रही, मुझे निमित्त बनाकर दे रहा है, तो सेवा बहुत अच्छी होगी। तो बाबा कहते हैं, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी, उतनी सेवा भी शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले ही औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ, लेकिन बाहर नहीं दिखाई देती। एक बार हम कहते हैं ना कि हाँ, मैं तो रहती हूँ ना उमंग उत्साह में, आपको दिखाई नहीं देता, मैं तो बहुत उमंग उत्साह में रहती हूँ, ना तो ऐसा ना हो। गुप्त पुरुषार्थ और चीज़ है, ये गुप्त पुरुषार्थ नहीं है, है ना? गुप्त पुरुषार्थ होता है कि मैंने जो त्याग किया उसका भी त्याग, उसका भी चिंतन नहीं, वो भी मुझे नहीं वर्णन करना। हुँ, और लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले ना बोले, लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का गोल्डन चांस यह भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया। अभी सेवाधारी नंबर 1 है या नंबर 2 है, यह भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं, लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति। जो भी हमें मिला है ना, बस उसे यूज करते जाओ। जैसे भाग्य पे भाग्य बढ़ता ही जा रहा है। जितने भाग्य प्राप्त करते जाओ, उतना जितने भाग्य प्राप्त करते जाते, उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। हम्म, अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी किसको है? बाप को है या आपको? क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है? बच्चे कहते हैं ना बाबा आपको खुशी है। द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया, तो कितनी खुशी होगी। देखिए हम अपना वो समय जब हम भगवान को पुकारते थे, कुछ ना कुछ मांगते थे या उनके सामने रोते थे, कैसी स्थिति थी हमारी। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई, तो कितनी खुशी होगी। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। बाबा ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, स्वयं भगवान हमारे जीवन में आ गया। और क्या चाहिए था हमें, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। यह खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। यदि आपके अंदर खुशी है, उमंग उत्साह है, यदि वो सच्चा है, परमात्मा के प्यार से भरपूर, रूहानियत से भरपूर है, आत्मिक स्मृति में है, तो वो कभी भी दूसरों को उदास नहीं कर सकता, दूसरों का उमंग उत्साह कम नहीं कर सकता, दूसरे प्रॉब्लम में नहीं आ सकते। यदि मेरे अंदर रूहानियत है, दूसरों को देखने की उमंग उत्साह, यानी ये नहीं कि मैं तो खुश हूँ दूसरे कुछ भी करें, नहीं। उमंग उत्साह एक प्योर वाइब्रेशन है, एक पवित्रता की अनुभूति है, दूसरों के प्रति अलौकिक दृष्टि है ना?
तो जो दूसरों को भी चेंज कर देती है, उनके भावनाओं को भी चेंज कर देती है। तो आप खुश होते हो तो सारे विश्व खुश हो जाती है। ऐसी खुशी मिली है ना? जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है, और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नामो निशान नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मेरे अंदर यदि आंतरिक खुशी है, सुख की अनुभूति है, तो मैं दूसरे को भी दे सकती हूँ। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज भी संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं, उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इसी सेवा से आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं, उन्हों में उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, नहीं हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसे दिल शिकस्त हैं, और आप विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे, तिलकधारी भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। इसी स्मृति में सदा रहो। परसों हमने वाणी भी पढ़ी थी ना कि ब्राह्मण जीवन सदा खुशी का जीवन, है ना? कितना हमने खुशी को अनुभव किया था कि खुशी कभी अंदर से गायब ना हो। जो भी करे ना, अंदर खुशी खुशी करे। कुछ भी हो रहा है, अंदर खुशी बनी रहे। बाबा साथ है। अब खुश नहीं रहेंगे तो हम कब खुश रहेंगे? प्रश्न है, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? हम सब बाबा के समीप के सितारे हैं ना। आत्मिक ज्योति हमारी बाबा ने जगाई। हम्म, तो कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? लक्षण क्या होंगे? हम बाबा के बिल्कुल समीप वाले सितारे हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति। जो बाबा के समीप सितारे होंगे उनकी सदा खुशी बनी रहेगी। जब जब हम संकल्प करते हैं, हर कर्म करते हैं कि बाबा मेरे साथ है, बस यही संकल्प हमें बहुत खुशी दिलाती है और बाबा की समीपता का भी अनुभव कराती है। और कोई भी उस काम करते हुए हम जो प्रॉब्लम होते हैं, कोई कठिनाई होती है, उसका सामना करते हैं तो वो जैसे तुरंत ठीक हो जाते हैं। बुद्धि में ऐसे-ऐसे बातें आ जाते हैं जो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो यही बाबा की समीपता और बाबा की प्यार जैसे अनुभव होता है कि हाँ, तुमने अच्छा किया, बाबा जैसे कह रहा है मुझे कि बहुत अच्छी बात है, वाह! वाह! मेरे बच्चे वाह! ऐसे बाबा को सामने वो कहते हुए देखते हुए कहते हुए देखते हैं, तो ये बाबा की समीपता का अनुभव कराते हैं। ओम शांति। जी। कभी तो हम सभी खुशी से भरपूर हैं, बिल्कुल बाबा के साथ उनकी समीपता का अनुभव कर रहे हैं। तो सभी इस बात को ना अनुभव करें, बिल्कुल जैसे मैं बाबा के बिल्कुल समीप हूँ। बस बाबा ही दिखाई दे रहा है, बाबा ही अनुभव हो रहा है। तो मेरे अंदर क्या है, क्या अनुभव, क्या लक्षण है, क्या अनुभूति हो रही है? कैसी लग रही हूँ मैं? जी। तो बाबा बोले, इसके उत्तर में बाबा ने कहा, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है, उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूरत, उतना आकर्षण मूरत बन जाते हैं। तो ये भी अभ्यास करें कि मैं बाबा के बिल्कुल समीप हूँ, उसी के समान हूँ। तो मेरा चेहरा कैसा है?
वो प्रसन्नता, वो हर्षित मुखता, आकर्षण मूरत मैं दिख रही हूँ। अपने आप को स्वरूप में देखें कि मैं हर्षित मुख हूँ, ना? मैं बिल्कुल संतुष्ट और संपन्न अवस्था में हूँ। आज बार-बार दिन भर हम इसी का अभ्यास करते रहें। जैसे कि दीपक से दीपक जग जाता है ना, ऐसे ही बाबा दीपराज के साथ में हूँ और हमेशा मैं जगमगा रही हूँ। मेरी अखंड ज्योति जगी हुई है, बिल्कुल जैसे प्रकाशवान हूँ। बाप समान आकर्षण मूरत दिख रही हूँ, हर्षित मूरत हूँ, प्रसन्नता से भरपूर हूँ, अलौकिक हूँ। आज पूरा दिन हम इसी स्थिति में रहेंगे और अपना बजट बनाएँगे कि कैसे मैं अपनी इस खुशी को बनाए रखूँ, निरंतर मुझसे सेवाएँ होती रहें। स्थूल कर्म कर रही हूँ, साधारण कर्म दिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी अंदर एक असाधारणता दिख रही है। ना? अंदर जैसे संकल्पों में, वाणी में, हर कर्म में श्रेष्ठता है। ना? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए हम कर रहे हैं। तो बाबा ने आज हम सभी को बहुत भरपूर किया, बहुत सारी शक्तियाँ सब दिए। तो आप सभी बताएँ कैसे-कैसे हम अपने प्लान बनाएँ, बजट बनाएँ? सभी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम सभी को शांति। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जितनी धारणा युक्त उतनी ही स्मृति स्वरूप। जब आज मैं ये मुरली को पहले पढ़ी, बड़े ध्यान से पढ़ी और फिर सुनी, तो मेरे आंख में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। एक पॉइंट बाबा का मुझे इतना टच किया कि जिसमें बाबा कहते हैं, बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि अभी मैं जो हूँ वो और आगे में जो थी वो दोनों का कैसे इंटर रिलेशन है। आगे में थी इसलिए अभी मैं खुश हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं, हर ये पूरा जो खेल है ये है स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो आज बाबा हमें हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हमने पिछले कल्प में बजट बनाया था, जमा किया था, इसलिए आज भी बैठकर उसका फल खा रहे हैं। हमने पहले भी बाबा से मिले हुए खजाने को लिया था, फिर हमने बजट बनाया कि खजाने को किस प्रकार हम यूज करें, स्वयं के प्रति भी और औरों के प्रति भी। फिर हमने जमा किया, यानी हमने उस खजाने को कार्य में लाया, अपने प्रति भी और औरों के प्रति भी। तो हमने श्रेष्ठ कर्म किया, अपने प्रति भी औरों के प्रति भी। हमने बाबा को भी पाया और सबको बाबा के से मिलाने के निमित्त भी बने। तो ऐसे हमने पहले बजट बनाया और फिर उसको कार्य में लाकर उसको जमा किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए अभी तक भी इसका फल खा रहे हो। तुमने बजट बनाया, कार्य में लाया, इसलिए अभी तक भी उसका फल मिल रहा है। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी बाबा कहते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो आज तुम्हारे पास दाल रोटी तो है, लाइफ की बेसिक नीड्स तो है, रोटी कपड़ा और मकान तो है, यही तो चाहिए और क्या। इस और बाकी जो है, बाकी तो सब दिखावा है, बाकी सब एक्स्ट्रा है। जीने के लिए चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। तो हमने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए इतनी जन्म बाद भी, 84 जन्म बाद ये हमारा 50वां जन्म है, इसमें भी हमारे पास लाइफ की बेसिक नीड्स है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण के पास आज सब कुछ है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि ठीक है, जैसे पिछले कल्प में हमने किया था तो अभी भी कर लेंगे, लेकिन नहीं, अभी करेंगे, अभी बनेंगे, अभी बजट बनाएंगे, अभी उसको कार्य में लाकर जमा करेंगे, तो ही जाकर आगे के कल्प में उसको यूज करेंगे, उसको बैठकर खाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, हैप्पी दिवाली। अंदर की जोत जलाती रहना है। आज हमें एक नई डायरी रखना है, उसमें हमें बजट बनाना है। बहुत बढ़िया दिवाली की हमें शुभकामनाएं देना है, सदा खुश रहना है। उत्साह उमंग इतना बढ़ा है अमृत वेला करके, अभी आज का मुरली सुन के तो बहुत बढ़िया दिवाली मना रहे हैं।
अखंड ज्योत जल रही है, पूरा जगमगाहट दिख रहा है, बहुत बढ़िया भी ध्यान हो रहा है। दिए सब जगह, ऐसा लग रहा है पूरा विश्व चमक रहा है। इतना बढ़िया अनुभव हुआ है कि बोल नहीं सकते। मेरा बाबा, वाह बाबा, धन्यवाद, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। दीपावली ओम के शुभ शांति। अवसर पर सभी को दीपावली की शुभकामना। और बाबा तो अपनी वाणी के द्वारा दे ही दिया, इतने सुंदर सुंदर रत्न दिए सुबह सुबह फुलझड़ियों की तरह। तो आज जो सौदा की बात की बाबा ने, पद्मों का सौदा, एक जन्म का और एक सेकंड में और एक बोल से, और वो बोल है मेरा बाबा। और इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा हम कर लेते, जो बहुत ही सस्ता और श्रेष्ठ सौदा। और बाबा ने हमें अपने ईश्वरीय डायरेक्टरी में विशेष वीआईपी बना दिया और सदा के लिए पद्मापति बन गए हम। पद्मापति दिवाली के दिन, जैसे राखी दीदी ने कहा कि बही खाता आज से नया शुरू होगा बिजनेस में, तो आज से नया बही खाता। तो बाबा ने हम पद्मापति बच्चों के लिए 21 जन्मों के लिए सदा संपन्न रखने के लिए आज गुण सिखाए हैं। राज्य अधिकारी बन जाएंगे जब अब संगम पर जब हम अपने बही खाता को चेक करेंगे। कितनी सुंदर सुंदर आज वाक्य बाबा ने, महावाक्य आज हमने दिए। ईश्वरीय बैंक, इतने सारे खजाने जो दिए हैं, बस उसे चेक करना है कि साधारण वेस्ट को हमें बेस्ट बनाना है ना, जैसे दुनिया में बनाते हैं वेस्ट को बेस्ट। तो हमें जो साधारण जीवन दिनचर्या जो बताते, उसे भी उसकी स्थिति द्वारा, अपने श्रेष्ठ स्थिति द्वारा ऑर्डिनरी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना और बही खाता को चेक करते रहना है। जैसे समय का जो खजाना, बाबा ने तो बहुत सारे खजाने दिए, उसमें समय का खजाना सबसे श्रेष्ठ है, जो हमें स्वयं के प्रति और सर्व के कल्याण के प्रति हमें यूज करना है ना। तो संकल्प के जो खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर एक एक सेकंड में हम वो पद्मों की कमाई हम कर सकते हैं, और सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण में हम लगा सकते हैं। तो ये हमें कल भी बाबा ने महादानी के लिए बोला था। तो इस तरह हम महादानी बनकर, हम मेरी ऐसी स्थिति हो कि दूसरों की स्थिति मेरे द्वारा चेंज हो जाए। कि बाबा ने जो टाइटल दिया सदा के पद्मापति, तो संकल्प, वाणी, कर्म, समय, इसे हमें चेक करना है कि कितना हम दूसरों को दे रहे हैं। सेवाधारी भी आज बाबा ने, सेवाधारी पद्मा पदम भाग्यवान है। तो वो हम सेवाधारी बनकर कोई भी सेवा करने से पहले अपने अंदर हमें झांक कर देखना है कि क्या मैं स्वयं को संतुष्ट कर पा रही हूँ और मेरे सेवा द्वारा दूसरों को संतुष्ट कर पा रही हूँ। और अपने अंदर जो निमित्त भाव है, वो स्मृति स्वरूप निर्माण और शुभ भाव और आत्मीय स्नेह का भाव, इस द्वारा जब हम सेवा के मैदान में उतरते, तो वो गुप्त पुरुषार्थी अपने स्थिति द्वारा, अपने उमंग उत्साह के द्वारा सभी सब्जेक्ट्स में हम सफलता स्वरूप बन जाते हैं। और आज बाबा ने रॉयल मैपन को भी चेक करने के लिए कहा, क्योंकि वो हमारे इस सफलता में कुछ परसेंटेज कम ले आता है। तो जब हम सेवा में जब जाते हैं, तो बस यही स्लोगन याद रखना है, मम्मा का जो हुक्म ही हुक्म चला रहा है, बाबा करन करावन हार है, तो सफलता तो होनी है। समान बनना है तो मैंपन अपने आप ही समाप्त होगा। और तो अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। तो ये जब बिंदी हम 3 स्वरूप का रखते हैं, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, तो इन खजानों की जो वृद्धि है, ये वृद्धि बढ़ती जाएगी। और दृढ़ता के द्वारा कि हुआ ही पड़ा है, जैसे अभी बहन ने कहा ना, हमने कल पहले किया है, बना ही पड़ा है, वो निश्चय बुद्धि, निश्चिंत बुद्धि, निश्चित बुद्धि हमें अनुभव होगा। तो आज दिवाली में बाबा ने हमें खुशी का खजाना को भी बांटने के लिए कहा। खुशी ही विश्व को खुशी, हमारी खुशी विश्व को खुशी दिलाएगी, क्योंकि लोग तो खुशी के भिखारी है और उन्हें खुशी से भरपूर करना है। और हम बाबा के वो समीप के सितारे, तो स्वयं के प्रति, विश्व के प्रति ईश्वरी बजट बनाने के लिए आज बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने एक बहुत बड़ी नशे की बात बताई कि परमात्म डायरेक्टरी में आप विशेष VIP बच्चे हो। तो हम बाबा के डायरेक्टरी में, बाबा की पर्सनल डायरी में हमारे नाम है। तो सारा दिन हम इसी स्वमान में रहेंगे कि मैं परमात्म डायरेक्टरी में रहने वाली विशेष VIP आत्मा हूँ, सदा के लिए पद्मा पदम पति हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम बेफिक्र बादशाह हो, तुम्हें ऐसी सेवा करनी है जो बाबा जैसे सेवा करते हैं, बाबा जैसे सबको न्यारे होकर, प्यारे होकर सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखते हैं, वैसे हमें बाबा जैसे सेवा करना है। बाबा के श्रेष्ठ मत पर हमें रहकर सेवा करने हैं, हमारे स्थिति से, बोल से, वाइब्रेशन से, उमंग उत्साह के चेहरे से सेवा करने हैं। बाबा ने कहा कि सदा खुशी को बांटना है। आज के दिन तो वैसे दिवाली में सभी खुशी बांटते ही हैं स्थूल रूप से, लेकिन हमारी वो बेहद की खुशी हम आज बांटेंगे जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई, शक्तियों की, गुणों की, वो हम अपने वाइब्रेशन से बांटेंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम समीप रतन कितने हो, बाप के जो समीप रतन है उसकी हर बोल संकल्प कैसा होगा, उसके गुणों में बाप समान गुण उसमें दिखाई देगा। तो ये भी हम चेक करेंगे, ये भी हम स्मृति में रखेंगे, मैं आत्मा बाबा के समीप हूँ, बाबा जैसा हूँ। तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो बाप समान बनते जाएंगे। तो हमें ऐसा कोई भी कर्म, उल्टा कर्म आज करना नहीं है, ये प्रतिज्ञा दिवाली के दिन। और आज के दिन बचत का नया खाता, जो बाबा ने कहा तुम प्रकृति के सेवाधारी हो, पूरे विश्व की आत्माओं के सेवाधारी हो, सबको परिवर्तन करने वाले हो। तो अपने सर्वगुणों की शक्तियों को बचत करके बजट बनाओ। तो बचत हम करते चले, आज सारा दिन उसका भी आज प्लान बनाकर बाबा को देंगे और चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हैप्पी दिवाली सबको और बाप दादा को, क्योंकि आज जो दीपावली में सब रतन जो इतना सुंदर फूलझड़ी की तरह सबको मन के अंदर जो एक एक बात बाबा की जो बात है एकदम पूरा पक्का, जैसे सोने में उसको मोड़कर ये सारी बात को आई है। बाबा ने इतना पावर दिया, जो बात को बाबा का एक एक महावाक्य को इतना सुंदर करके हमारे पास सभी पास आए हैं। तो आज शुभ दीपावली सबको है, इस फैमिली सभी मेंबर्स को और सभी दादी दीदी सब भाई वरिष्ठ भाई सबको हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से। आज खुशी का पॉइंट था, जे इतना खुशी बाबा दिया, और जो बोले ना खुशी हमारे जो है खुराक, खुशी जैसा खुराक नहीं है, ये है हमारा जानकी दादी ने बताया। तो हमारा खुशी इतना अंदर हो जाए ताकि वो खुशी का झलक फूलझड़ी जैसा सामने जो भी बोलेंगे उसका कल्याण हो जाए। और मैंने सदा कमल फूल के ऊपर बैठी हो माता लक्ष्मी, जिसके घर पे कदम रखेंगे उनका घर में रौनक आ जाए, इतना सुंदर वाइब्रेशन सभी के घर पे जाए। हमारा घर तो दीपक बन हम तो जला दिया, मगर वो दीपक की जो रोशनी हर घर में पहुंच जाए। आज बाप दादा को शुक्रिया और आप सभी को हैप्पी दिवाली। ओम शांति। कोई और बोलना चाहते हैं? जी मोनिका बहन। ओम शांति। हैप्पी दिवाली सभी को। और आज जैसे बाबा ने नशा चढ़ाया और कहा कि स्वयं भगवान की डायरेक्टरी में हमारा नाम है, तो हमें बाबा कितना बड़ा VIP मानता है कि पूरे विश्व का विधाता हमारे नाम को सबसे ऊपर रखता है। और बस मेरा बाबा जब हम कहते हैं तो वो जादू हो जाता है, और हमारे द्वारा ही सारे विश्व में सबको एक पालना जाती है। कितनी बड़ी बात है। और हम ही ब्राह्मण आत्माओं से सभी सीखते हैं, सभी आगे बढ़ते हैं
क्योंकि बाबा जो कहता है ना कि जो हम करेंगे हमें देख और करेंगे, तो बाबा ये सत्य वचन कहता है, हम सभी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, क्योंकि बाबा ने जो हमें चुना, अपना बनाया, इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया कि स्वयं भाग्य विधाता बाप बन के पालना दे रहा है, जो लौकिक माँ बाप भी नहीं दे पाएंगे, और टीचर बन के, ऐसा रूहानी टीचर जो आपको अंदर बाहर से निखार रहा है, और सबसे बड़ी बात, ऐसा सद्गुरु जो आपको देह में आते ही मतलब ऐसा प्रकाशवान बनाता है कि लगता है बाबा साथ साथ चल रहा है, कुछ भी होने वाला है, कुछ भी आपके साथ अगर ऐसी वैसी बात भी है, बाबा आपको पहले ही बता देगा। तो बाबा इतना अच्छा है, हमें इतना अच्छे सुरक्षा चक्र में रखता है, और हमेशा पहले ही हमारे लिए कुछ ना कुछ सौगात लेके आता है। और बाबा जैसे हमारे लिए इतनी सौगात लेके आता है, तो हम ब्राह्मणों को भी ये सिखाता है कि हम आत्माएं भी सबको सौगात देती जाए, और शुभ भावनाओं का जो एक पिटारा बाबा ने हमारे लिए खोला, और आज के शुभ दिन पे इतनी अच्छी मुरली चलाई, तो बाबा ने इतना अच्छा कि बाबा हमारा सौदा ही बाबा से है, किसी व्यक्ति से, किसी ऐसी आत्मा से नहीं, स्वयं भगवान से है। तो ये कितने बड़े पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं की निशानी है कि स्वयं भगवान आके हमारा सुबह सुबह श्रृंगार करते हैं, और फिर बाद में भक्तों का फिर आता है नाम। तो ये नशा चढ़ाने वाली सब बातें हैं। तो थैंक यू बाबा। और आज राखी दीदी ने इतना अच्छा अमृत वेला करवाया, और वो साथ साथ ऐसे अनुभव हो रहा था कि हाँ बाबा कितना अच्छे से करा रहा है, और इतनी अच्छी अनुभूति हुई। और संगठन में मुझे, जैसे कल बाबा ने कहा कि संगठन में सबको करना चाहिए, तो मुझे लगा आज इतना अच्छा दिन है, तो आज संगठन में सबके साथ करना चाहिए। तो वो भी बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर अनुभव। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू सब ब्राह्मण परिवार का। ऐसे ही हम सब मिल के बाबा का नाम बाला करते रहें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज अमृत वेला राखी दीदी ने जो कराया प्लीज भेज देना, क्योंकि मैंने संगठन में आज नहीं किया, अकेले किया। सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबकी अखंड ज्योति जगती रहे, सुख समृद्धि खुशहाली भरपूरता संपन्नता सबके जीवन में रहे। तो आज से हम सभी निरंतर खुश रहने वाले योगी जीवन वाले बन जाए। थैंक यू सभी का। थैंक यू बाबा। ओम शांति। कहता गगन से चंदा ये प्यारा, प्रेम से तुमको निहार के। कहता गगन से चंदा ये प्यारा, प्रेम से तुमको निहार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। ज्ञान के दीपों से मन में तुम्हारे पावन पावन उजाला हो। ज्ञान के दीपों से मन में तुम्हारे पावन पावन उजाला हो। घर आंगन ये हरदम तुम्हारा खुशियों की पहने माला हो। हर पल आए जीवन में तुम्हारे, हर पल आए जीवन में तुम्हारे स्वर्णिम सुखों की बहार
त्योहार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। फुलझड़ियों के जैसे तुम्हारे मुख पर खिले सदा मुस्कान। फुलझड़ियों के जैसे तुम्हारे मुख पर खिले सदा मुस्कान। हर सुबह आए तुम्हें देने तोहफे, हर शाम देती रहे वरदान। करते रहो तुम अनुभव अनोखे, करते रहो तुम अनुभव अनोखे। प्यारे प्रभु के प्यार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। बनाती रहे यूं ही सबको मधुर, मधुरता तुम्हारी निराली। बनाती रहे यूं ही सबको मधुर, मधुरता तुम्हारी निराली। उत्सव भरा हो हर दिन तुम्हारा, जैसे हो रोज दिवाली। देखो सदा ही दिव्य नजारे, देखो सदा ही दिव्य नजारे इस अद्भुत संसार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें।